गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये चर्चा आप सभी को बहुत पसंद आएगी और जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य एक 3 मंजिला मकान है। उसकी एक मंजिल तो भूमि के ऊपर है, बाकी 2 मंजिल जमीन के नीचे। उसकी पहली मंजिल में जो भूमि के ऊपर है थोड़ा प्रकाश है। उसकी दूसरी मंजिल में जो जमीन के नीचे दबी है और भी कम प्रकाश है। और उसकी तीसरी मंजिल में जो बिल्कुल भूगर्भ में छिपी है, पूर्ण अंधकार है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है। साथ संगत जी, इस 3 मंजिल के मकान में जो कि मनुष्य है, अधिक लोग ऊपर की मंजिल में ही जीवन को व्यतीत कर देते हैं। उन्हें नीचे की 2 मंजिलों का न तो कोई पता होता है और न ही ख्याल होता है। ऊपर की मंजिल बहुत छोटी है, नीचे की 2 मंजिलें बहुत बड़ी हैं। और जो अंतिम अंधेरा भवन है नीचे, वही सबसे बड़ा है, वही आधार है सारे जीवन का। साथ संगत जी, जिस व्यक्ति को सत्य की और स्वयं की यात्रा करनी हो, उसे नीचे की 2 मंजिलों में उतरना पड़ता है। सत्य की यात्रा आकाश की तरफ की यात्रा नहीं है, बल्कि पाताल की तरफ की यात्रा है। ऊपर की तरफ की नहीं, नीचे की, भीतर की और गहरे उतरने का सवाल है। साथ संगत जी, जंगल में चारों तरफ हमारे वृक्ष खड़े हुए हैं। वृक्षों का एक हिस्सा तो वे पत्ते हैं जो सूरज के बिल्कुल सामने हैं और सूरज की रोशनी से प्रकाशित हैं। वृक्ष का दूसरा हिस्सा वे शाखाएं और पेड़ हैं जो पत्तों के नीचे छिपी हैं, जिन पर कहीं कहीं सूरज की रोशनी पड़ती भी है, कहीं कहीं नहीं भी पड़ती है। वृक्ष का तीसरा हिस्सा वे जड़ें हैं जो जमीन के भीतर छिपी हैं, जिन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन वृक्ष के प्राण वृक्ष की जड़ों में है, और जो वृक्ष को पूरा जानना चाहता हो, उसे जड़ों को जानना ही पड़ेगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य है, छिपी है। साथ संगत जी, जो वृक्ष के पत्तों पर ही रह जाएगा, वह वृक्ष को नहीं समझ पाएगा। साथ संगत जी, हमारे मन के भी ऐसे ही 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वह है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो उसके नीचे दबा है वह है सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वह है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। साथ संगत जी, पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है, दूसरे हिस्से में और भी कम, और तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं है। यह मनुष्य है। मनुष्य का जो चेतन मन है, वो जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें ही हम में से अधिक लोग जीकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जीवन को नहीं जान पाते हैं। जीवन की जड़ें अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में छिपी है। वह अदृश्य है, वह भूमि के नीचे है। वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से, सत्य से, जीवन से है। वहीं से जड़ें पृथ्वी से जुड़ी है, जड़ों का संबंध ही जीवन से है। हमारे अचेतन मन में हमारी जड़ें हैं। साथ संगत जी, सत्य की जो खोज है, या स्वयं की या प्रभु की, वह खोज खुद की जड़ों की खोज है। वह जो रूट्स हैं हमारे भीतर, उनकी खोज है। वे अंधेरे में छिपी है और हम वह जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के,
वहाँ जहाँ रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, यह जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है, यह जो चेतन मन है, यह जो कॉन्शियस माइंड है, यह समाज के द्वारा निर्मित होता है, शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा। बचपन से हम इसे तैयार करते हैं और बनाते हैं, और आज तक मनुष्य का यह जो कॉन्शियस माइंड है, यह जो चेतन मन है, यह बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे दो मन और हैं। इसलिए अक्सर इस मन को जो बातें दिखाई देती हैं या सिखाई जाती हैं, वे नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं, और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध, एक खिंचाव, एक तनाव शुरू हो जाता है। आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है, बट जाता है, खुद के भीतर विभाजित हो जाता है। साथ संगत जी, चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, वे अचेतन मन और अर्धचेतन मन के अगर समांतर ना हो, पैरेलल ना हो, हार्मनी में ना हो, उनके साथ लयबद्ध ना हो, तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है। साथ संगत जी, और है इसलिए कि हमारे चेतन मन को, और वह इसलिए है कि हमारे चेतन मन को जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। चेतन मन को कहा जाता है कि क्रोध मत करो। बच्चा पैदा हुआ, हम उसे सिखाना शुरू करते हैं, क्रोध मत करो। उसके अचेतन मन में क्रोध मौजूद है, हम उसे सिखाते हैं क्रोध मत करो। उसका ऊपर का मन सीख लेता है क्रोध नहीं करना है, लेकिन भीतर क्रोध मौजूद है। ऊपर का मन कहता है क्रोध मत करो, भीतर का मन क्रोध के लिए धक्के देता है। हर क्षण जब भी मौका आता है क्रोध प्रकट होना चाहता है। भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता है, ऊपर का मन क्रोध को रोकना और दबाना चाहता है। एक सप्रेशन, एक दमन शुरू हो जाता है, और तब हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं। साथ संगत जी, जिसे हम दबाते हैं वह हिस्सा अलग हो जाता है, जो दबाता है वह हिस्सा अलग हो जाता है, और इन दोनों में निरंतर एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष चलने लगता है। इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता और नष्ट होता है। साथ संगत जी, मनुष्य के इन तीन मनों के बीच एकता के सद जाने का नाम ही योग है। इन तीन मनों के बीच एकता के सद जाने का नाम ही योग है। मन के इन तीन हिस्सों के बीच हार्मनी, संगीत का पैदा हो जाना ही साधना है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा। उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये चर्चा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और जानने में अवश्य सहायता मिली होगी कि हमारे भीतर तीन प्रकार के मन हैं और किस प्रकार हमें उन दो मनों तक पहुँचना है। तभी जाकर हम सतगुरुदातार तक कदम बढ़ाने की जो कोशिश हम दिन प्रतिदिन करते हैं, हम उस तीसरी मंजिल में पहुंचकर मालिक के दर्शन कर सकते हैं। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को अभी इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, और साथ संगत जी, अपने मन तक, गहराई तक पहुंचने का प्रयास कीजिए।
सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड तीनों तक पहुंचने की लगातार कोशिश में लगे रहिए। अवश्य जीत होगी, मालिक के दर्शन अवश्य होंगे और हम निरंकार तक अवश्य पहुंचेंगे। नमस्कार जी।